और चलिए आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेता ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया बीजेपी की जेब में है। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोल रहे, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा? किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में? किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बजट और समाजवादी सरकार में बना। पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजवादी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो, तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना, और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव आया कहां है। अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना, और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे उत्तर प्रदेश का, विकास से हटने वाले नहीं है। अभी वो एक अभी चीज और लेके आ रहे हैं, भी हम जाने से पहले एक चीज लाएंगे। हम कहेंगे वो एक चीज जो भूल गए थे वो जल्दी ले आओ सामने। वो एक चीज भूल गए थे, इत्र के साथ नहीं आ पाई थी, आ रही है अभी चीज, आप सब समझ जाओगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है, सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी पत्रकार साथी हो, बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी। खाली इसलिए लाए क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये? मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी, एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई। और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया, समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बन करके आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके कुछ न कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। दे आर मास्टर्स प्रोपेगेंडा में। एक झूठ बोला जाता है ऊपर से, वही झूठ चलता है पूरा आखिरी तक। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही? पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो रही है।
बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग धान की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा। ये जो महंगाई हो गई, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, नौकरी नहीं, जो सरकारी संपत्तियां थीं वो बेच दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का नोट लिया, अमीरों से नोट, और सरकारी संपत्तियों पे चोट पहुंचा दी। क्या सरकारी संपत्तियां नहीं बिक रही साहब? क्या जवाब है सरकार के पास? कह नहीं रहा हूं, ये समाजवादी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी का है, समाजवादी सरकार का। हां, बीजेपी ने बिगाड़ दिया। कोई अच्छी चीज दे दोगे मुख्यमंत्री जी को, वो बिगाड़ देंगे। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को निशाने पर ले रहे थे, फिर चाहे वो नोटबंदी की बात हो, बेरोजगारी की या महंगाई की। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी कल कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सुबह 9:30 बजे सीएसए हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री श्यामनगर जाकर जीका प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद वहां से चकेरी एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज डीएम और पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो यार्ड का निरीक्षण भी किया। शहरवासियों के लिए मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री इसकी ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर देख सकते हैं कमिश्नर पुलिस कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑफिसर्स से पूरी जानकारियां ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के। सर, सीएम इसको लेके एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके इसको ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, क्या तैयारियां पूरी हुई अभी तक सर? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कुछ समय रहेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, सिक्योरिटी के सेटअप को देखेंगे और यहाँ पे जो ट्रायल है उसको शुरू करेंगे। तो हमारे साथ जिलाधिकारी विशाख जी खुद मौजूद हैं, जो क्योंकि ऑफिसर्स से मेट्रो के खुद मेट्रो से पूर्व में भी कई बार उन्होंने यहाँ से ट्रायल लिया, क्योंकि अब सीएम आ रहे हैं उसको लेके। सर, सीएम आ रहे हैं उसको लेके क्या उनके प्रोग्राम्स हैं और कैसे आप लोग देख रहे हैं सर? यहाँ पे हम लोग अभी मेट्रो डिपो में हैं, जहाँ पे मेट्रो ट्रायल रन का अवलोकन और शुभारंभ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है और हम और पुलिस कमिश्नर साहब हम लोग इसकी तैयारी का जो जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं और मेट्रो की टीम यहाँ पे पूरी तरह से मौजूद है और तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखा जिलाधिकारी का साफ कहना है कि सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, अब इसमें एक ओवर फाइनल टच देने के लिए यहाँ पूरी टीम मौजूद है। और सुरक्षा की बात की, सुरक्षा के उन्होंने पुख्ता इंतजाम किया गया, यानी मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व जितनी भी तैयारियां हैं जिला प्रशासन ने पूरी करनी हुई। आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18 कानपुर। तो सीएम योगी कल कानपुर शहर में 3 घंटे तक रहेंगे। नगर निगम में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी चकेरी में जीका वायरस से प्रभावित इलाके का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के जीका प्रभावित क्षेत्र में जाने की खबर के बाद चकेरी में सुबह से ही नगर निगम की टीम साफ सफाई कर रही है। सीएमओ ने बताया है कि जहां भी मामले सामने आ रहे हैं वहां पर 3 किलोमीटर के दायरे में टीम जाकर लिस्टिंग कर रही है। अगर कोई विदेश से या अन्य जिलों से कानपुर आया है तो उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है। लार्वा रोकने के लिए नगर निगम साफ सफाई और फॉगिंग में जुटा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, वहां पर जीका के खिलाफ जंग जारी है और सीएम योगी यहां पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। सब जगह जहाँ भी जीका के केस निकल रहे हैं उसके पूरे 3 किलोमीटर का दायरा बना के हम सारी निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग कर रही है। गर्भवती माताओं की कोई सिम्टोमेटिक हो उनका, या कोई बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या कोई विदेश से आया उनकी लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं। घर घर में जाकर सोर्स रिडक्शन कर रही है हमारी टीमें। जहाँ भी कोई लार्वा मिलता है या सोर्स होता है उसे ख़त्म करते हैं। अंदर पायरेथिम का छिड़काव, बाहर एंटी लार्वल का छिड़काव कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो पूरे उस क्षेत्र का खुद भी देखना चाहेंगे, आकलन करना चाहेंगे। सारे कार्य हो ही रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भदोही में आज एक फरियादी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। फरियादी ने पूर्व ग्राम प्रधान पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। इटावा जिला जेल के डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमला करने का आरोपी कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। उसराहर थाना पुलिस ने विश्राम सिंह यादव को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। हापुड़ में कोतवाल इलाके के दिल्ली रोड पर दबंग ने युवक पर दिन दहाड़े तानी पिस्टल। मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की दी धमकी। फर्रुखाबाद जिला हिंसा मामले में बंदी संदीप यादव की डेंगू से मौत के बाद उसका लेटर हो रहा वायरल। कैदी ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कासगंज के नगला सुम्मा इलाके में प्रेमी की पिटाई से परेशान प्रेमिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गंभीर हालत में भर्ती कराए गए प्रेमी का अस्पताल में चल रहा इलाज। महाराजगंज के ब्रजनगंज और लोधपुरवा में नकली शराब के खिलाफ आबकारी टीम ने की छापेमारी। टीम ने सैकड़ों कुंटल लहर नष्ट करने के साथ भट्टियों को भी तोड़ा। सहारनपुर की नूर बस्ती में चाकू से कूदकर सर्राफा व्यापारी की हत्या। लोगों ने हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस के पास सौंपा। अवैध संबंध के शक में वारदात को दिया गया अंजाम। हमीरपुर में भाई ने ही भाई की गला दबाकर की हत्या। शव को कुएं में फेंक कर 1 महीने तक पुलिस को करता रहा गुमराह। आरोपी भाई समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 1 नवंबर को अगवा हुई 4 साल की बच्ची का अब तक नहीं चला पता। अधिकारियों के चक्कर काट रहे परिजनों को मिला रहा सिर्फ आश्वासन। प्रतापगढ़ में कुरियर कर्मचारी पर बच से हमला कर 8 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 4 बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए। बुलंदशहर में सेल्समैन से मामूली कहासुनी होने के बाद दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मचाया बवाल। दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा। शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा में शराब माफियाओं ने पुलिस की मुखबिरी करने पर ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। बुलंदशहर में सड़क पर साइड देने को लेकर फौजी और ट्रैक्टर चालक के बीच विवाद में जमकर मारपीट। 6 लोग घायल। मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। बागपत में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। पुलिस वीडियो की जांच कर तफ्तीश में जुटी। गोरखपुर के एक डॉक्टर को फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। बुलंदशहर में दुलेरा गांव में ग्रामीणों ने नकली जेवरात बनाकर बेचने के आरोपी ज्वेलर्स को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी ज्वेलर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गाजियाबाद के कुड़ा में होटल के कमरे के अंदर युवक का शव पंखे से लटका मिला। कमरे में शराब की बोतल्स भी मिली है। फतेहपुर में खेत से घर जा रही महिला से बाइक सवार बदमाश सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। रामपुर में कोहरे के कारण NH24 पर हादसा। 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 2 लोग घायल। बुलंदशहर में बाजार से लौट रही महिला से मनचले पर छेड़छाड़ का लगाया गया आरोप। पुलिस ने 4 मनचलों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी शरद पंत और मालिका गिरफ्तार। दिल्ली से SIT की टीम ने किया गिरफ्तार। कुंभ के दौरान हुआ था कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ में सुकमा में 3 जवानों की मौत। CRPF जवानों ने साथियों पर की फायरिंग। जवानों की मौत, 5 सुरक्षाकर्मी घायल। अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को आज पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कोरोना काल में मोहम्मद शरीफ 400 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इटावा में एसएसपी ने लवेदी और पछाई गांव थाने का किया औचक निरीक्षण। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया। कानपुर के सीसामऊ थाने में तैनात दरोगा की दिखी दरियादिली। मानसिक बीमार व्यक्ति को नहलाने धुलाने के बाद कराया भोजन। बहराइच में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना चालू रहेगा। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर स्टेट बैंक के सामने हाथों में कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। आगरा के बटेश्वर में चल रहे पशु मेले में घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। घुड़दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले घोड़ों को पुरस्कृत किया गया। बागपत की मलकपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2021 की विधिवत शुरुआत। मिल में गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को फूल मालाएं पहनाकर किया गया स्वागत। लखनऊ में RSS कार्यकारी मंडल की बैठक से प्रांत कार्यवाह संजय का बयान। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर प्रस्ताव पास हुआ। शाहजहांपुर में सीएम योगी के दौरे से 1 दिन पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने शहीद की प्रतिमाओं पर किया विरोध प्रदर्शन। धान की फसल के कम दाम और डेंगू पीड़ितों को इलाज न मिलने पर बीजेपी सरकार पर बोला हमला।
कानपुर में 10 नवंबर को होगा मेट्रो का ट्रायल। सीएम योगी गुरुदेव टाकीज चौराहे पर बने मेट्रो डिपो से करेंगे मेट्रो के ट्रायल की शुरुआत। गीतानगर क्रॉसिंग तक जाएगी मेट्रो। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण से सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर भयंकर प्रदूषण। शहर में विजिबिलिटी 400 मीटर से भी कम हुई। गाजियाबाद में भी छाई धुंध की चादर। पॉल्यूशन का स्तर 396 रहा, जिसके चलते गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ा। यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच स्नान करते नजर आ रहे छठ व्रतधारी। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर से बाबा की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। जोशीमठ में बद्रीनाथ एनएच पर रोड कटिंग के कारण लामबगड़ में लग रहा जाम। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। अयोध्या कैंट पहुंची रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने किया जोरदार स्वागत। श्रद्धालुओं को लेकर दिल्ली से अयोध्या पहुंची ट्रेन। फूलों से श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के दौरे को लेकर दावेदारों की बढ़ी धड़कन। नेताओं को लेकर फीडबैक लेंगे पर्यवेक्षक। कांग्रेस में दावेदारी को लेकर लॉबिंग शुरू हुई। जालौन में तालाब से बाहर निकलकर गांव में घूमता नजर आया 10 फीट लंबा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से किया रेस्क्यू। सोनभद्र के घुवास गांव में दिखा तेंदुआ। स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस की टीम कर रही सर्च ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। 94वां जन्मदिन मना रहे हैं आडवाणी। दिल्ली में आडवाणी के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के साथ बीजेपी के बाकी नेता भी मौजूद रहे। जन्मदिन के मौके पर आडवाणी के घर बर्थडे सेलिब्रेशन। पीएम मोदी के साथ काटा केक। राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, सभी के मार्गदर्शक श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस की हृदय तल से बधाई। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हवाई पट्टी पर रैली को संबोधित भी करेंगे। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप जारी। जीका संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 89। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग जारी। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 24 घंटे में 10 नए मरीजों में जीका की पुष्टि। बहराइच में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग। अयोध्या में 12 नवंबर को और 14 कोसी और 14 नवंबर को पंच कोसी परिक्रमा। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। परिक्रमा मार्ग का किया गया निरीक्षण। रायबरेली में रुई के गोदाम में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। जहानाबाद चौकी कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। समय समय पर होने वाली वैज्ञानिक रिसर्च और उस पर आधारित आधुनिक तकनीक अपनाकर अमूल के सहकारी सदस्यों ने उत्पादन में बढ़ोतरी की। ये सदस्यों की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी 100% डेयरी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी आज 21% है, तो इसमें अमूल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम योगी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम ने कहा,